Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ओके, एक बार फिर आप सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जलाली नाम में, पवित्र नाम में आप सभी को 2023 साल का मुबारक हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम सभी को 2022 साल परमेश्वर ने संभाला, रक्षा किया, हमारे साथ रहा, हमें मुसीबतों से, रोगों से, बीमारियों से, दुख, संकट, उतार चढ़ाव में परमेश्वर ने हमारा साथ दिया और आज तक प्रभु हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये 2023 का मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, शुरू से लगाकर अंत तक जरूर सुनिएगा। परमेश्वर आपको बहुत ही ब्लेसिंग करेगा। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी के लिए महत्वपूर्ण, विश्वासियों के लिए है, साथ ही गैर मसीहियों के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपको कहना चाहूँगा, जो सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, सुनकर, सीखकर और आगे उसको फॉरवर्ड करो, आगे उसको शेयर करें ग्रुपों में, ताकि ये मैसेज दूसरों तक भी जाए और दूसरे लोग भी जाने कि यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया, क्या बनकर आया है वो, क्या लेकर आया है वो। यीशु मसीह हमारे लिए और पूरे संसार के लिए क्या है, जगत के लिए, संसार के लिए, विश्व के लिए क्या है वो, मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए वो क्या बनकर आया, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मैं आपसे गुंजाइश करना चाहूँगा, आपसे मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सुनकर आप जरूर दूसरों को फॉरवर्ड करें, ताकि परमेश्वर आपको भी ब्लेसिंग करे और आशीष करेगा। ओके, तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आज का विषय है यीशु मसीह संसार के लिए, जगत के लिए, जगत के लोगों के लिए, जगत के मानव जाति के लिए, इंसानों के लिए एक वरदान है। यस, एक वरदान है, एक गिफ्ट है। यीशु मसीह संसार के लिए वरदान है, एक गिफ्ट है संसार के लिए। वो गिफ्ट, वो वरदान, वो तोहफा यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत के लिए, इस संसार के लिए, मानव जाति के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को एक वरदान के रूप में, गिफ्ट के रूप में, अनुग्रह के रूप में, तोहफा के रूप में परमेश्वर ने इस जगत को दिया। यस, अब क्यों दिया? परमेश्वर के पास जाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन, जिसे हमारे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, जिसको उद्धार भी कहते हैं, जिसको मोक्ष भी कहते हैं, जिसको हम तारण भी कहते हैं, है ना, जिसको शांति भी कहते हैं, वो सब जो शब्द है वो यीशु मसीह में समाहित है, यीशु मसीह के अंदर ही है। तो परमेश्वर ने मानव जाति के लिए, जो पापी मानव जाति है, जो बिगड़ चुकी है, जो पाप में गिर चुकी है, जो पाप कर रही है, उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में वरदान के रूप में, गिफ्ट के रूप में, अनुग्रह के रूप में, एक संसाधन के रूप में, एक साधन के रूप में परमेश्वर ने इस संसार में यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह इस संसार में वरदान के रूप में सभी मानव जाति के लिए हुआ है। यीशु मसीह स्पेशल संसार में और संसार के लिए
आपके मेरे लिए और भविष्य में इस वीडियो को सुनने वाले हैं उनके लिए यीशु मसीह स्पेशल मरने के लिए, क्रूसिफाइड करने के लिए, क्रूस पर मरने के लिए, मेरे आपके और आपके गुनाहों को क्षमा करने के लिए, आपके गुनाहों से, आपके पापों से उद्धार करने के लिए आपने जो किए हैं और पाप है वो जन्म से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उन पापों से आजाद करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के इस संसार में मेरे आपके और भविष्य के सुनने वाले उन सभी के लिए क्रूसिफाइड करने के लिए, क्रूस पर मरने के लिए इस संसार में भेजा, ताकि मेरे और आपके पाप उसके शरीर पर यीशु मसीह उठाएगा। पापों का भार, पापों का गुनाह, परिणाम, पेनल्टी जो मुझे आपको भुगतनी थी, सेक्रीफाइस करनी थी मेरे शरीर पर, आपके शरीर पर, और जो भविष्य में सुनने वाले हैं उन पर, जो कोई भी सुन रहा है, चाहे अमीर है, गरीब है, ऊंचे नीचे कैसा भी हो, उन सभी के पापों के लिए यीशु मसीह आया, जो मुझे और आपको भुगतना था। और पाप का पेनल्टी बहुत ही भयानक है, जिसको कोई भी भुगत नहीं सकता, कोई भी उसको झेल नहीं सकता सिवाय यीशु मसीह, सिवाय यीशु मसीह। तो यीशु मसीह संसार में मेरे और आपके लिए मरने के लिए आए, और उत्पत्ति में भविष्यवाणी हो चुकी थी। जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने आदम हवा को वाटिका में से, बगीचा में से, उस जगह में से जहाँ पर उनको रखा था, वहाँ से परमेश्वर ने उनको निकाल दिया। और हाँ, परमेश्वर ने उस वाटिका के अंदर ही यीशु मसीह एक प्रतीकात्मक रूप में वाटिका के अंदर बलिदान हो गए थे, आत्मिक रूप से बलिदान हो गए थे, एक्सात्मल के रूप में बलिदान हो चुके थे। लेकिन एक शारीरिक रूप में परमेश्वर 2022 साल पहले इजराइल में, यरूशलेम में, नासरत मार्ग में वो मेरे और आपके लिए मरा। यस, मेरे और आपके लिए मरा। तो यीशु मसीह इस संसार के लिए एक गिफ्ट बनकर आया, वरदान के रूप में आया। क्यों? क्योंकि इंसान मरने के लिए नहीं बनाया गया, इंसान को मरने के लिए नहीं बनाया गया। इंसान के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा अनंत आत्मा है, वो आत्मा है अमरता का आत्मा है, वो कभी भी मरने वाला आत्मा नहीं है। आत्मा को अनंत जीवन चाहिए, आत्मा को मोक्ष चाहिए, आत्मा को तारण चाहिए, आत्मा को शांति चाहिए, आत्मा को परमेश्वर चाहिए। इसी आत्मा को स्वर्ग में ले जाने के लिए, परमेश्वर के दाहिने हाथ में रखने के लिए, परमेश्वर के अनंत, जो अनंत परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर, जो सृष्टि और आकाश का सारी गैलेक्सी को बनाने वाला परमेश्वर है, जो हम आंखों से देखते हैं और आंखों से नहीं देख पाते हैं, उन सारी वस्तुओं को बनाना परमेश्वर, उसके पास जाने के लिए बहुत सारे लोग संसार में आज प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जीवन प्राप्त करने के लिए, उद्धार पाने के लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए बहुत लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तपस्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पकड़े मार रहे हैं, बहुत सारे लोग न जाने किस का खून बहा रहे, लहू बहा रहे हैं। बहुत सारे लोग पहाड़ों में जाकर तपस्या करते हैं, नदियों में जाकर तपस्या करते हैं, नदियों में जाकर अपने पाप को धोते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, पेड़ों के किनारे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पत्थरों के पास जाते हैं, है ना, सेक्रीफाइस करते हैं, बलिदान करते हैं, शरीर को प्रताड़ित करते हैं। बहुत सारे ऐसे शारीरिक काम हैं, योगा करते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े धर्म बन चुके,
संसार के बड़े अलग अलग संप्रदाय बन चुके हैं, संस्थाएं बन चुकी है, अलग अलग डॉक्ट्रियंस बन चुके हैं, अलग अलग रास्ते संसार ने बना दिए। ये रास्ते परमेश्वर तक हम पहुंच पाएंगे इस तरह से सोचकर, ये इंसान की सोच से बनाया हुआ मार्ग है, कोशिश है, उनका प्रयास है कि हम जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए ये काम करके, बलिदान करके, भलाई का काम करके हम परमेश्वर के जीवन को, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा लोगों ने सोच रखा और लोग कर भी रहे, लेकिन इनसे उद्धार मिलने वाला नहीं है, इनसे जीवन मिलने वाला नहीं है, इनसे अनंत जीवन मिलने वाला नहीं है। हमारे द्वारा बनाया हुआ रास्ता परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। हमारा विचार, हमारा टैलेंट, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, संसार का ज्ञान, संसार के धर्म, संसार के रिलीजन, संसार के मार्ग, संसार के पथ हमें परमेश्वर के पास कतई नहीं पहुंचा सकते, कभी नहीं पहुंचा सकते। प्रयास करते करते मर जाओगे, थक जाओगे, निराश हो जाओगे, टूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाओगे। जब तक परमेश्वर खुद रास्ता नहीं बनाएगा लोगों को ऊपर जाने के लिए, तब तक कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। और वो काम परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेज कर दिया, और यीशु मसीह इस संसार के लिए वरदान है, अनुग्रह है, गिफ्ट है। उस वरदान को संसार को जानना पड़ेगा, इस लोगों को जानना पड़ेगा, संसार की मानव जाति को, यीशु मसीह को जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह झगड़ा करने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह संसार का राज्य बनाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह आत्मिक राज्य, जो परमेश्वर का राज्य है, अनंत राज्य है, उद्धार का राज्य है, उस राज्य में ले जाने के लिए, इस संसार में बलिदान होने के लिए, पापों की क्षमा करने के लिए, परमेश्वर तक इंसान को पहुंचाने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। वो धर्म की स्थापना करने नहीं आया, वो ईसाई धर्म की स्थापना करने नहीं आया, वो जीवन देने आया, वो वरदान बनकर आया संसार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए वो वरदान है। वो परमेश्वर का वरदान है, वो परमेश्वर का एक तोहफा है, परमेश्वर का गिफ्ट है, वो परमेश्वर का एक बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर क्या है, संसार जब तक इस बॉक्स को नहीं खोलेगी, अर्थात यीशु मसीह को नहीं जानेगी, यीशु मसीह की सत्य को नहीं जानेगी, यीशु मसीह की शिक्षा को नहीं जानेगी, यीशु मसीह के वो रोशनी को नहीं जानेगा, तब तक इंसान को खबर नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ एक ही आंख से देखता रहेगा, एक ही हिसाब से देखता रहेगा, उसका दृष्टिकोण एक ही रहेगा कि ईसाई धर्म है, ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ये लोगों को पैसा देते हैं, एक ही बात रहेगी। क्यों? क्योंकि एक तोहफा, एक वो बॉक्स है, उस बॉक्स को खोलकर देखा नहीं कि रियल में उस बॉक्स के अंदर क्या है। जब देखोगे तो पता चलेगा कि वाह क्या बात है, ये तो जो मैं सोचा था वो तो बिल्कुल अलग है, हटकर है, इसके अंदर तो कुछ और है और मेरे लिए ही है। संसार के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको यीशु मसीह को परखना चाहिए, यीशु मसीह को जानना चाहिए, आपको बाइबल पढ़ना चाहिए कि यीशु मसीह है कौन, यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से एक वरदान बनकर आया है, और वो वरदान है क्या, वो आपके लिए और मेरे लिए है। अब हम वचन पढ़ेंगे बाइबल से कि वचन हमसे क्या बात करता है, वचन में किस तरह से लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, वो हम जानेंगे। हालेलुया, मेरे साथ बने रहे, मेरे साथ बने रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही आशीषित होने वाले हैं आप। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा यूहन्ना की पुस्तक, उसका
तीसरा अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत से मतलब आपसे, मुझसे, जगत के लोगों से क्या किया? प्रीति किया, स्नेह किया, प्यार किया, प्रेम किया। कोई दुश्मनी नहीं किया, धर्म स्थापित नहीं किया, लोगों को पैसे देके कन्वर्ट नहीं किया। इधर प्रेम लिखा, प्यार लिखा है, स्नेह लिखा, मोहब्बत लिखा है। सब ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र मतलब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पाप क्षमा करने के लिए, मेरे पाप और आपके पाप को धोने के लिए परमेश्वर ने एकलौते पुत्र को जगत में, इस संसार में भेजा, पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करे, वे नष्ट न होगा, बर्बाद नहीं होगा, नरक में नहीं जाएगा, अधोलोक में नहीं जाएगा, लेकिन वो अनंत जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी सुरक्षित रहेगी। ये क्या जीवन है? 60-70 साल का कोई जीवन नहीं, कोई जिंदगी नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। असली भविष्य, असली जिंदगी, असली लाइफ, असली जीवन इस शरीर के मरने के बाद शुरू होने वाला है। वो है, उस जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर ने इस जगत में यीशु मसीह को वरदान के रूप में भेजा। मुझे और आपको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर ने जगत से अर्थात मुझे और आपसे प्रेम किया। आप कहाँ खोए हुए? आपने यीशु मसीह को जाना ही नहीं, यीशु मसीह को ढूंढा ही नहीं, उसको परखा ही नहीं, उस बॉक्स को आपने खोला ही नहीं जो आपको वरदान के रूप में दिया गया है, गिफ्ट के रूप में दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब किसी की शादी होती है तो उसकी बारात जाती है, शादी वगैरह सब हो जाता है, इसके बाद में कन्यादान होते हैं। कन्यादान में बहुत सारे ऐसे वरदान, बहुत सारे ऐसे गिफ्ट दिए जाते हैं, लेकिन ले जाने वाला उसको खोल कर देखेगा ही नहीं तो वो गिफ्ट कुछ भी काम आने वाला नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि उसने मेरे लिए क्या दिया है। इसमें बहुत सारी वस्तुएं आ जाती है, लेकिन हमने खोलकर देखा ही नहीं। वैसे ही संसार के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को गिफ्ट बनाकर, एक वरदान बनाकर, अनंत जीवन बनाकर परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए इस संसार में यीशु मसीह आया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, लिखा है रोमियो की पुस्तक कुछ का अध्याय 6 और 23 पद में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह इस जगत में क्या कर आया। मेरे साथ बने रहे, प्रभु आपको बहुत ही आशीषित करने वाला। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। लिखा है रोमियो अध्याय 6 और पद 23 में लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, क्या मैंने बोला था, वरदान, गिफ्ट, परमेश्वर का वरदान। परमेश्वर ने हमारे लिए एक गिफ्ट भेजा, हमारे लिए एक आशीर्वाद भेजा, हमारे लिए एक ब्लेसिंग भेजा, हमारे लिए एक वरदान भेजा। वो वरदान क्या है? परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु, परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु, यीशु मसीह परमेश्वर का वरदान जगत के लिए गिफ्ट जो हम पाना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे। कोशिश बहुत किया, ट्राई बहुत किया, तपस्या बहुत किया, बहुत काम काज कर लिया, बहुत भलाई कर लिया। क्यों भलाई करते हैं आज लोग? हम स्वर्ग में जाएंगे। वो हमारे काम तो मैंने चिथड़ू के समान है, हमारे काम परमेश्वर के पास अनंत जीवन में नहीं ले जा सकते, लेकिन उसके अनुग्रह से, उसके गिफ्ट से हम जरूर जा सकते हैं और अवश्य जा सकते हैं। लिखा है प्रभु मसीह यीशु ने अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन किसमें? मसीह यीशु। मसीह यीशु में संसार को जीवन मिलता है, अनंत काल का जीवन मिलता है, उद्धार मिलता है, मोक्ष मिलता है, तारण मिलता है, शांति मिलता है।
उद्धार मिलता है। जो अनंत आत्मा है, अमरता का आत्मा है, वो आत्मा परमेश्वर के पास पहुंचता है। जो करोड़ों सालों से हमारे भारत देश में, विश्व में लोग कोशिश करते हैं, बड़े बड़े संत, सन्यासी, महाराज, बहुत सारे लोग, पीर, पैगंबर, बहुत सारे लोग इस संसार में उद्धार पाने के लिए कोशिश किया। एक एक पैर पर खड़े रहे, 50-50 दिन, 100-100 दिन, 500-500 दिन लोगों ने उपवास रखा। क्यों? क्योंकि हमें अनंत जीवन मिलना चाहिए। लोग सन्यासी, घर बाहर छोड़ दिया, लोगों ने गांव छोड़ दिया, पेड़ों के तले जाकर पड़े रहे, नदी के किनारे जाकर पड़े रहे, मंदिर मस्जिदों में जाकर पड़े रहे, पहाड़ों में जाकर, गुफाओं में जाकर लोग तपस्या करते हैं। किस? इस जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए। लेकिन हमारी तपस्या से जीवन मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने जगत को वरदान दिया और वो वरदान मसीह यीशु है और उसमें ही अनंत जीवन है, उसमें ही अनंत जीवन है। यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए आज बड़ी मात्रा में धाराओं के समान भीड़ के भीड़ प्रभु यीशु मसीह पर लोग विश्वास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन है। परमेश्वर तक पहुंचाने का यीशु मसीह एक मार्ग है। यीशु मसीह ही परमेश्वर तक ले जा सकता है, यीशु मसीह ही परमेश्वर तक जोड़ सकता है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का जीवन हमें दिला सकता है, और कोई नहीं, और कोई नहीं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो 11 उसका 29 पद हम पढ़ेंगे। रोमियो 11 उसका 29 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वरदान और बुलाहट अटल है। परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह और उसकी बुलाहट अनंत जीवन में जाने के लिए, जो यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई है संसार के लोगों की, कि यीशु मसीह वरदान है, यीशु मसीह में लोगों की बुलाहट है कि वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये है परमेश्वर का वरदान। आप अभी तक कहाँ खोए हुए? मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए वरदान, अनुग्रह है, ग्रेस है। क्यों? क्योंकि हमारे काम हमें जीवन में नहीं ले जा सकते, हमारे काम हम परमेश्वर के साथ हमें नहीं मिला सकते, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से यीशु मसीह हमें परमेश्वर तक मिलाएगा। यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन प्रदान करेगा, जो हर एक इंसान की मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरत है। जीवन नहीं मिला तो मनुष्य का जन्म लेना बेकार है। अनंत जीवन मनुष्य को नहीं मिला, अनंत जीवन का रास्ता मनुष्य को नहीं मिला, अनंत जीवन कौन है, यीशु मसीह है करके नहीं जाना, वो मनुष्य इस संसार में जन्म लेना बेकार है उसका। क्यों जन्म उसने ले लिया जिसको यीशु मसीह नहीं मिला? हर एक इंसान के अंदर यीशु मसीह होना जरूरी है। संसार की कोई भी वस्तु हमारे पास नहीं हो तो चलेगी, लेकिन यीशु मसीह हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ही जीवन है, वही अनंत जीवन है। हालेलुया। एक और हम पढ़ेंगे, लिखा है यूहन्ना 3 उसका 36 पद में हम पढ़ेंगे। किस तरह से प्रभु हमसे बातें कर रहा है, वो उस बात को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मेरे साथ लगे रहे। परमेश्वर आज अद्भुत तरीके से हमारे बीच में बात कर रहा है। यहाँ पर लिखा है 3 का 36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, पुत्र मतलब परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का गिफ्ट यीशु मसीह, जो जगत के लोग है, वो जगत के लोग कोई भी हो, चाहे वो कैसा भी, किसी भी जाति, किसी भी बैकग्राउंड, चाहे वो नेता हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, वो अभिनेता हो, कैसा भी हो, वो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो अनंत जीवन उसका है। वाह, ताली बजाइए जोर से। अनंत जीवन उसका है। किसका? जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। और यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, यीशु मसीह को प्रभु जानकर कबूल नहीं किया, यीशु मसीह को एकमात्र परमेश्वर जानकर कबूल नहीं किया, यीशु मसीह को पापों का उद्धार करके रूप में कबूल नहीं किया, गया काम का,
लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे बचाना चाहता है। यीशु मसीह पर विश्वास करना ही अनंत जीवन है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। एक और वचन पढ़ेंगे हम, यूहन्ना 4 और उसका 10 पर पढ़ेंगे। इसके बाद में हम समाप्ति की ओर जाएंगे। 10 में लिखा है, यीशु ने, यहाँ पर एक स्त्री के बारे में बात हो रही है। यीशु और उस स्त्री के बीच में एनकाउंटर हुआ है, मिलन हुआ है। तो वो औरत यीशु मसीह को नहीं जानती है कि यीशु मसीह कौन है। हाँ, वो औरत यीशु मसीह को नहीं जानती है कि यीशु मसीह कौन है संसार के लिए। आज भी संसार के लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं कि यीशु कौन है, यीशु कौन है। तो यहाँ पर एक स्त्री है, सामरी स्त्री करके लिखा है, और यीशु है। यहाँ पर बात हो रही है, 10 पद में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया किसको? उस स्त्री को। यीशु से पूछ रही थी, यीशु को सिर्फ ऐसा जान रखा था उन स्त्री के कि यीशु मसीह एक गुरु है, यीशु मसीह एक संत है, यीशु मसीह एक महाज्ञानी है, यीशु मसीह एक महाशास्त्री है, यीशु मसीह के पास ज्यादा नॉलेज है, यीशु मसीह के यहूदियों का गुरु है, यीशु मसीह के मार्गदर्शक है, यीशु मसीह भी है। ऐसा करके ये बहन, ये औरत यीशु मसीह को इस प्रकार कह रही थी। आप बहुत सारे संसार के लोग भी यही कहते हैं यीशु मसीह कि यीशु मसीह भी एक गुरु है, यीशु मसीह भी एक महाराज है, यीशु मसीह भी एक अच्छा ऐसा भगवान है, यीशु मसीह भी एक महान भगवान है। नो, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। यीशु मसीह भगवान नहीं, यीशु मसीह संत, गुरु, शिक्षक नहीं। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है। परमेश्वर ने इस संसार में मेरे और आपके लिए भेजा वरदान के रूप में। वो वरदान है यीशु मसीह। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है यीशु मसीह, एक रास्ता है। उसको सच्चाई से जानो, उसको परखो, उसको ढूंढो। आलसी मत बनो, पेटू मत बनो, उसको जानो, परखने की कोशिश करो उसको। बिना जाने कुछ भी यीशु मसीह के बारे में मत बोलो, नहीं तो आप आपके जीवन को खो बैठोगे। इसलिए यहाँ पर बात होगी। तब यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, ये वरदान को जानती, उस औरत को प्रभु कह रहा, तू परमेश्वर के वरदान को जानती, उसको ढूंढती, उसके बारे में जानती, उसके बारे में नॉलेज लेती, उसको खोज करती कि तुझसे बात कर रहा है। आज संसार में जीवन लोगों का बदल रहा है, भीड़ के भीड़ लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं, लोग यीशु मसीह के लिए लोग जान दे रहे हैं, कत्लेआम हो रहा, खून बहा रहे हैं, सताव भी झेल रहे हैं, दुख भी ले रहे हैं, लोग घर बार सब यीशु मसीह के लिए छोड़ रहे हैं। तो उन लोगों को जानना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है भाई, कि लोग कुछ भी परवाह नहीं करते हैं, यीशु मसीह के पीछे दौड़ते हैं, जाते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। इन लोगों को जो विरोध करते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, बुरा भला कहते हैं, गाली गलौज कहते हैं, कुड़कुड़ाहट करते हैं, उन लोगों को जानना चाहिए। इधर यीशु कहता है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तुम लोग जो विरोध करते हैं, तुम लोग जो यीशु मसीह को जानना नहीं चाहते, तुम लोग जो यीशु मसीह को देखना नहीं चाहते, खोज करना नहीं चाहते, उसकी संगति में नहीं आना चाहते, आनंद जीवन पाना नहीं चाहते, उन लोगों को मैं कहता है, यदि तुम यीशु मसीह को जानते तो, यीशु मसीह को पहचानते तो, बाइबल पढ़ते, वचन पढ़ते, इसके बारे में नॉलेज तुम लेते तो कि यीशु मसीह कौन है संसार के लिए। वो मेरे और आपके पापों को छुड़ाने वाला परमेश्वर, उद्धार, पापों से उद्धार करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह वरदान के रूप में जगत में बनकर आया। लेकिन तू परमेश्वर के वरदान को जानती, लेकिन हम परमेश्वर के वरदान को जानना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह वरदान है। मेरे काम, आपके काम परमेश्वर के पास हमें नहीं पहुंचा सकते। हम कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी धर्म बना ले, कितना भी पंथ बना ले, मार्ग बना ले, कितना भी सत्संग कर ले, कितनी भी सफाई कर ले, कितने भी कपड़े बदल रहे, कितने भी तिलक लगा लो, माला लगा लो, कपड़े बदल दो, कैसे भी कपड़े पहनो, योगा करो, शरीर की साधना करो, कुछ भी होने वाला नहीं है। यीशु मसीह में ही जीवन है। साधना इसलिए की जाती कि हमें मोक्ष मिले, यातना प्रताड़ित इसलिए हम की जाती है, हम शरीर के सारी शारीरिक अभिलाषा को इसलिए त्यागते कि हमें मोक्ष मिले, तारण मिले। लेकिन ये संसार के रास्ते, संसार के रास्ते, मनुष्य के बनाए हुए रास्ते में परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकते, अनंत जीवन में नहीं पहुंचा सकते। ओ संसार को बचाने के लिए, अनंत जीवन में ले जाने के लिए यीशु मसीह वरदान के रूप में संसार में आया। अगर जीवन पाना है, अनंत जीवन पाना, अनंत शांति पाना, मोक्ष पाना, तारण पाना, तो आपको यीशु मसीह को ढूंढना पड़ेगा, यीशु मसीह को जानना पड़ेगा, यीशु मसीह को खोजना पड़ेगा और उसको जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह में वास्तव में कौन है, कौन है यीशु मसीह वास्तव में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू पिताश्री। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं आपके पास आता हूँ। प्रभु ये अनुग्रह मुझे मिला कि मैं यीशु को पहचानूं और यीशु को कबूल करके तेरे पास में आ सकता, तेरे पास में आऊँगा और यीशु में ही जीवन है, अनंत जीवन है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ जितने वीडियो सुन रहे हैं, सुना है और आगे सुनने वाले हैं, उन सभी को तेरे सामर्थ्य नाम से आशीष करो। प्रभु जिन भी लोगों की अंधकार रूपी पटिया बंधी हुई है, उनकी आंखें बंद है, उनकी समझ बंद है, उनकी बुद्धि बंद है, उनकी बुद्धि समझ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से ओपन हो जाए, खुले हो जाए यीशु के नाम से, और आपको जानने पाए कि आप रियल में संसार के लिए और मेरे लिए और सभी के लिए, सभी मानव जाति, पूरे संसार में जो मानव जाति है उन सभी के लिए आप क्या बनकर आए, आप एक रास्ता बनकर आए परमेश्वर तक पहुंचाने के। प्रभु आपने कहा है कि मार्ग, स्वर्ग और अनंत जीवन का मार्ग मैं ही हूं और कोई नहीं। हालेलुया, धन्यवाद, आशीष करो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से एक बार फिर सलाम कहता हूँ, जय यीशु कहता हूँ। इस वीडियो को जरूर आपने सुना है, मैं विश्वास करता हूँ, और जरूर इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ग्रुप में भी शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत ही ब्लेस करे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमेन। सबको जय यीशु।